छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव खैरागढ़ में रहती थी चंपा, एक 10 साल की प्यारी, जिद्दी और सपनों से भरी लड़की। उसके पिता रामेश्वर गांव के सरकारी स्कूल में चपरासी थे और मां सरस्वती घर पर सिलाई का काम करती थी। परिवार गरीब था, पर प्यार और अपनापन बहुत था। हर दिन चंपा स्कूल जाते वक्त आकाश की ओर देखती और कहती, माँ, एक दिन मैं आसमान में उड़ूंगी, बहुत ऊंचा, सब लोग नीचे से देखेंगे कि वो देखो, चंपा उड़ रही है। माँ हंसकर कहती, पहले ये स्कूल का बस्ता तो उठा ले बिटिया, फिर उड़ना। पर चंपा का सपना सच्चा था। उसने एक दिन गांव में आए हेलीकॉप्टर को देखा था, सरपंच की बेटी की शादी में, और उसी पल उसने तय कर लिया था कि वो पायलट बनेगी। चंपा तेज थी, लेकिन हालात मुश्किल। पिता की छोटी सी तनख्वाह से घर का खर्च और स्कूल की फीस दोनों नहीं चल पाते थे। अक्सर महीने के आखिर में मां के पास पैसे नहीं बचते थे। एक दिन स्कूल में फॉर्म भरने का दिन आया, राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप परीक्षा का। चंपा ने फॉर्म भरा, लेकिन जब फीस देने की बारी आई तो वह चुपचाप खड़ी रही। टीचर ने पूछा, क्यों चंपा, फीस नहीं लाए? उसने धीमे से कहा, सर, घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर मैं परीक्षा दूं तो जरूर पास हो जाऊंगी। टीचर को दया आ गई। उन्होंने अपने जेब से फीस दी। वो दिन चंपा कभी नहीं भूली। उसने परीक्षा दी और नतीजा आया, वो पूरे जिले में टॉप कर गई। गांव में पहली बार किसी लड़की का नाम अखबार में आया था। पिता की आंखें गर्व से चमक उठीं और मां ने आसमान की ओर देखा, सपना सच होने लगा है। समय बीतता गया। चंपा ने आगे की पढ़ाई शहर के सरकारी स्कूल से की। हर दिन स्कूल के बाद वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाती थी। कॉलेज के लिए जब शहर जाना पड़ा तो गांव वालों ने तरह तरह की बातें की। लड़की होकर शहर में पढ़ाई करेगी, कितनी ऊंचाइयां छुएगी, आखिर में तो शादी ही करनी है। पर चंपा ने किसी की परवाह नहीं की। वो कहती, शादी बाद में भी हो सकती है, लेकिन सपना अब नहीं छोड़ सकती। कॉलेज में उसे एयरफोर्स की छात्रवृत्ति मिली। अब वो पायलट बनने के असली रास्ते पर थी। पर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन पिता काम से लौट रहे थे, तभी सड़क पार करते वक्त ट्रक की चपेट में आ गए। वे वहीं गिर पड़े। जब चंपा हॉस्पिटल पहुंची, पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, तू उड़ना जरूर, चाहे कुछ भी हो, मैंने तेरे लिए आसमान खरीदा है। और अगले ही पल उनका हाथ ढीला पड़ गया। उस दिन चंपा का दिल टूट गया। माँ भी धीरे धीरे अंदर से खाली हो गईं। अब घर चलाने की जिम्मेदारी भी चंपा के कंधों पर थी। वो दिन रात मेहनत करती, पढ़ती और माँ का ख्याल रखती। लेकिन फिर भी माँ बीमार पड़ गईं। एक रात माँ ने उसे बुलाया और बोली, बेटी, तेरे पिता का सपना था कि तू उड़ान भरे, लेकिन अब मुझे लगता है तेरा आसमान बहुत ऊंचा है। मैं शायद तेरी उड़ान देख न पाऊं। चंपा रोते हुए बोली, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं डॉक्टर से कहूंगी, आपको कुछ नहीं होगा। माँ मुस्कराई, नहीं बिटिया, अब मेरा वक्त आ गया है। लेकिन तू ये वादा कर, तू आसमान में जरूर जाएगी, और जब पहली बार उड़ान भरेगी तो नीचे देखना, वहां मैं ही खड़ी रहूंगी। अगले दिन माँ ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। अब चंपा पूरी तरह अकेली थी। रिश्तेदारों ने कहा, अब छोड़ दे ये सब, सरकारी नौकरी कर ले, लड़कियों की बस की बात नहीं पायलट बनना। लेकिन चंपा ने हार नहीं मानी। उसने बैंक से लोन लिया, पार्ट टाइम जॉब की और एयरफोर्स अकादमी में दाखिला लिया। हर दिन ट्रेनिंग में खुद को और मजबूत बनाती। कई बार गिरती, चोट लगती, पर हर बार उठ जाती। उसे अपने माता पिता की बातें याद आती। सपना वही पूरा होता है जिसे नींद से ज्यादा यकीन हो। सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया, चंपा की पहली उड़ान का दिन। उसने यूनिफॉर्म पहनी, माँ की फोटो जेब में रखी और पिता की पुरानी घड़ी बांधी। कॉकपिट में बैठते हुए उसने आसमान की ओर देखा। माँ, पिताजी, आपकी चंपा आज उड़ने जा रही है। विमान ने रनवे छोड़ा, धीरे धीरे हवा में उठा और फिर बादलों के बीच खो गया। नीचे सब लोग तालियां बजा रहे थे। उसने कॉकपिट से नीचे झांका। उसे लगा जैसे रनवे पर कोई सफेद साड़ी में खड़ी मुस्कुरा रही है। वो माँ थी। सालों बाद जब चंपा देश की पहली ग्रामीण महिला फाइटर पायलट बनी तो मीडिया उसके गांव पहुंचा। लोग कह रहे थे, देखो, चंपा आसमान की बेटी बन गई। सरकार ने
गांव में एक नया स्कूल खोला, सरस्वती रामेश्वर पब्लिक स्कूल, चंपा के माता पिता के नाम पर। उद्घाटन के दिन उसने भाषण में कहा, मैंने अपने सपने से ज्यादा अपने माँ बाप का सपना पूरा किया है और अब मैं चाहती हूँ हर बेटी के पास उड़ान हो, बस जमीन से डरना नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने बच्चों की ओर देखा। एक छोटी सी लड़की सामने खड़ी थी जिसने पूछा, दीदी क्या मैं भी पायलट बन सकती हूँ? चंपा मुस्कुराई, सपना अगर सच्चा हो तो भगवान भी तुम्हें उड़ने से नहीं रोक सकता। वो मुस्कुराए और आसमान की ओर देखा जहाँ एक बादल का आकार था माँ की मुस्कान जैसा। अंत संदेश, हर बेटी में आसमान छूने की ताकत होती है, बस उसे किसी की अनुमति नहीं, विश्वास चाहिए। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।